कह के शायद इनकार कर देती है साफ़, क्योंकि उसके पास तो कुछ है ही नहीं। वो नासिर से कहती है कि जाओ जो मर्ज़ी कर लो, मेरे पास कुछ भी नहीं है और मुझे किसी बात का कोई ख़ौफ़, कोई डर नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि मुझे ये धमकियाँ लगानी है बिल्कुल छोड़ दो। मैं ना ही आप लोगों की धमकियों में आने वाली हूँ और ना ही कोई ऐसी बात करने वाली हूँ। ख़ैर आप देखेंगे कि वो कहता है कि चलो फिर अपनी बारी की तैयारी कर लो, यानी कि अब तुम्हारी बारी आने वाली है। वो जाकर सारी हकीकत फ़ाइज़ को बता देगा और कहेगा कि फ़ाइज़, ये तुम्हारी माँ ने देखो तुम्हारे साथ क्या किया है। वो जो मैंने कुरान उठाया था बिल्कुल झूठ उठाया था और सब कुछ झूठ कहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये देखो ये ज़ाब सारा मेरे सामने है और मैं किस बुरी हालत में आ चुका हूँ। लेकिन तुम्हारी माँ भी कम शामिल नहीं थी, उन सब बातों में उसी ने मुझे कहा है और सारी प्लानिंग उसी की होती थी। मैं सिर्फ़ पैसे लेने की खातिर ये सब कुछ करता रहा। तुम मेरे हालात तो जानते हो। इसके अलावा मज़ीद मैंने कुछ भी नहीं किया है। इसमें सारा खिया-धरा जो है वो तुम्हारी बीवी माँ का है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें किसी को सज़ा देनी है तो सबसे पहले तुम्हें उसको देनी होगी, क्योंकि उसने ये सब कुछ किया है और रीम के साथ जो कुछ भी हुआ सब चीज़ों की ज़िम्मेदार वही है।